एक अहम मसले की जानिब आपकी तवज्जो मबसूल कराते हैं। पाकिस्तान में आए दिन बच्चों के अगवा, ज़्यादती और कत्ल का कोई ना कोई वाक़या सामने आता रहता है, जिन्हें रोकने के लिए अब एक ऐप बनाई गई है ज़ैनब अलर्ट नाम से। ज़ैनब अलर्ट नामी ऐप सिंध पुलिस चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और CPLC ने मुतारिफ कराई और इस ऐप को कसूर की ज़ैनब के नाम से मंसूब किया गया है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस ऐप का इस्तेमाल आम किया जाए ताकि बच्चों का ये जो इस्तेहसाल है वो रुक सके। गुमशुदगी की रिपोर्ट घर बैठे दर्ज करवाई जा सकती है। ये ऐप उर्दू, सिंधी, पंजाबी, अंग्रेज़ी ज़ुबानों में भी दस्तयाब है और ऐप पर दी जाने वाली मालूमात भी मुकम्मल तौर पर जो है वो सीगा रास्त में उसको रखा जाएगा, जिससे किसी भी किस्म की कोई हरासमेंट है तो उसका फिर कोई ख़तरा नहीं है। मदी बिल्कुल, मसला ये होता है कि जब लोगों को अगर घर में कोई ऐसी परेशानी होती है, फिर स्पेशली अगर वो थाने में जाएँ तो वो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने वाली बात होती है। यहाँ पर टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। ये ऐप काम किस तरीके से करती है, इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अलर्ट ऐप के फाउंडर मोहम्मद फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपने बाखबर सवेरा में हमें वक्त दिया। फ़ारूक साहब, ये ऐप एग्जैक्टली काम कैसे करती है? खुदा ना खासा अगर किसी के साथ कोई ऐसा वाकया होता है, वो कैसे रीच आउट कर सकता है आपको? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ARY न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस इंतहाई अहम और हसास मौजू पे को पिक किया है बात करने के लिए। देखिए, सबसे पहले ये समझें कि इस ऐप का बुनियादी मकसद क्या है। बुनियादी मकसद है कि किसी भी गुमशुदा बच्चे की बर वक्त इत्तला कानून नाफिज करने वाले इदारों तक पहुँचाई जा सके। देखिए, जब भी कोई बच्चा गुम होता है, बच्चा या बच्ची गुमशुदा हो जाता है, तो फर्स्ट फ्यू आवर्स आर वेरी क्रिटिकल। जो शुरू के कुछ घंटे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि उसके अंदर खुदा न खास्ता अगर कोई इल इंटेंट रखता है उस बच्चे के खिलाफ तो उस बच्चे की जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। और जिस तरह घंटे गुजरते जाते हैं तो वो खतरा बढ़ता चला जाता है। तो ऐप काम इस तरह करती है, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है कि अगर आपको ये पता लगता है कि आपके घर में खुदा न खास्ता, ख़ानदान में, पड़ोस में, मोहल्ले में, आपके किसी स्कूल में, खेल के मैदान में, किसी प्ले एरिया में, शॉपिंग मॉल में, हॉस्पिटल में, कहीं भी अगर कोई बच्चा गुम हुआ है और आपके सामने, आपको पता है, आपने फर्स्ट हैंड देखा है कि पेरेंट्स या कोई उस बच्चे की इत्तला देने वाला शख्स या उसके घर वाले सामने है, या कोई ऐसा शख्स है, कोई गैर पढ़ा लिखा जो कि ऐप पे रिपोर्ट नहीं कर सकता, तो आप ऐप की मदद से टाइमली फौरन रिपोर्ट कर सकते हैं ऐप पे कुछ मालूमात डाल के। अगर आपके पास पिक्चर है तो आप पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं, आप लोकेशन बता सकते हैं, सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, नाम। हाउ क्विकली डू यू रिस्पॉन्ड? कितनी आप रिस्पॉन्स टाइम क्या आप लोगों का? जी, देखिए, इसका जो मॉनिटरिंग सेल है ज़ैनब अलर्ट का, वो 24/7 है। तो जैसे ही केस रिपोर्ट होता है एक बहुत बड़ी सी लाइव मॉनिटरिंग स्क्रीन के ऊपर टीम मॉनिटर कर रही होती है, और जैसे केस रिपोर्ट करने के 5 सेकंड के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को केस स्क्रीन पर नजर आने लगता है। वो फौरन उस केस को ओपन करते हैं, उसको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया उस पर कॉल करते हैं, और उसके बाद कुछ मालूमात लेते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें जो है वो, देखिए उसके मजीद कुछ स्टेप्स हैं। जी। सबसे पहले तो जैसे उनको एक कंफर्म हो जाता है कि बच्चा वाकई गुमशुदा हो गया है, बच्चा या बच्ची, तो वो एक एग्जीक्यूटिव अलर्ट इनिशिएट करते हैं, जिसमें एक ईमेल और SMS मुताल्लिका कानून नाफिज करने वाले इदारों को और चाइल्ड प्रोटेक्शन को भी जाती है कि ये बच्चा गुम हो गया है। अच्छा, उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट का अपने SOPs हैं, वो अपने SOPs फॉलो करते हैं और उसकी तलाश का काम शुरू करते हैं। ये एक पार्ट है। मैं जो है लॉ इन्फोर्समेंट जिस तरह से काम करती है उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, आई एम नॉट द राइट पर्सन। लेकिन उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट देखिए बहुत तमाम जो पहलू हैं उनका जायजा लेने के बाद ये अगर देखती है कि इस बच्चे की इत्तला सोशल मीडिया पे भी जानी चाहिए, तो वो ज़ैनब अलर्ट का जो सोशल मीडिया पेज है ट्विटर का @ज़ैनब अलर्ट और फेसबुक पे भी सेम है @ज़ैनब अलर्ट, हम वहाँ पे उसकी तस्वीर और कुछ इन्फॉर्मेशन भी पोस्ट करते हैं। अगेन ये केस टू केस वेरी करता है किसकी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करनी है नहीं करनी। अगर किडनैपिंग का केस है तो वो रिस्की हो सकता है शेयर करना। तो मैं हम ये फारूक साहब, हमने के एब्सोल्युटली जस्ट हम अभी बात कर रहे थे आपसे, तो जस्ट वी लाइक रीच्ड आउट द ऐप और इस वक्त हमारे सामने मैंने इंस्टॉल किया और ये ऐप मेरे पास है। अच्छा, इसमें मैं पूछना चाह रहा था कौन कौन से आपके जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं दे आर ऑन बोर्ड, और एक चीज़ बहुत इसमें मैं चाह रहा था इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास मोबाइल है, मदिया के पास मोबाइल है, हम सबके पास मोबाइल है। ये जो वाक़यात होते हैं ज़्यादातर ये जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं जहाँ पे मोबाइल तो हैं लेकिन शायद उनको यूज़ करने का इतना ज़्यादा जो है वो शऊर नहीं है, तो हाउ टू एड्रेस दिस इशू, इस पे आप लोग कैसे सोच रहे हैं? ओके, ऑलराइट। देखिए, सिंध के अंदर इस पे CPLC
और सिंध पुलिस दोनों बहुत ही बिल्कुल कोलैबोरेट कर रहे हैं और बैकएंड पे SOPs इसके मजीद डिफाइन कर रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी ये सिंध में। इसके अलावा मजीद सूबों में भी बातचीत जारी है। देखिए, एक तो है कि इत्तला आ गई और किसी और सूबे से इत्तला आई जो कि केसेस रिपोर्ट होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी हुए हैं, पंजाब से भी हुए हैं। तो सिंध जैसे ही इनको पता लगता है तो ये दूसरे सूबों को, लॉ एनफोर्समेंट को इन्फॉर्म करते हैं, जो इनका अपना मैकेनिज्म है। लेकिन सिंध के अंदर फौरन ही CPLC और सिंध पुलिस कोलैबोरेट करके इस पे काम करना फौरन ही राइट अवे दे स्टार्ट फौरन शुरू कर देते हैं विदाउट एनी डिले। जो दूसरा आपका सवाल था कि अगर किसी लेट से किसी ऐसे कोई ऐसा शख्स है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो वो बहुत आसानी से CPLC का नंबर है 1102, उस पे कॉल करके आप केस रजिस्टर करवा सकता है। ठीक है, 1102 नंबर है कि केस रजिस्टर कर सकते हैं। ये सिंध में फैसिलिटी है। मुझे बताएं कि वो लोग या खुदा ना खास्ता अगर इस्लामाबाद का रहने वाला कोई शख्स, लाहौर में रहने वाला कोई शख्स इस ऐप को डाउनलोड कर लेता है और तो फिर और वो आपको इंदराज करता है शिकायत का, तो फिर आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? देखिए, फर्स्ट रिस्पॉन्ड करने का तो मैकेनिज्म वही सिंपल है, जिसमें CPLC के ज़ैनब अलर्ट डेस्क जो है वो पेरेंट्स को कॉल करता है, केस की मालूमात लेता है और उन्हें मजीद गाइड करता है कि उन्हें मजीद क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। आगे देखिए, कुछ मालूमात इस सिलसिले में ऐसी है जो मैं आपसे साथ नोट की वजह से शेयर नहीं कर सकता कि उन्हें किसको रिस्पॉन्ड करना है, किसको रिस्पॉन्ड नहीं करना, और उन्हें FIR भी डेफिनेटली जाके दर्ज करवानी है। उन्हें गाइड भी करते हैं और इसके अलावा लॉ एनफोर्समेंट जो रेलेवेंट एजेंसीज जिनसे ऑलरेडी एक माशाल्लाह से बहुत मजबूत और मजबूत निज़ाम है इंटर एजेंसीज, इंटर प्रोविंस एजेंसी से कम्युनिकेशन का, तो वो उसको फॉलो करता है। अच्छा फारूक साहब, क्विकली आपसे मैसेज देना चाहेंगे? जी देखिए, मैसेज ये सिस्टम देखिए, दुनिया जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है उनमें भी यही सिस्टम राइज है, बिल्कुल एम्बर अलर्ट के नाम से। जी एम्बर अलर्ट के नाम से स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में, और हमने पाकिस्तान में इसको ज़ैनब के नाम पे लॉन्च किया, ज़ैनब अलर्ट के नाम से। मैसेज मेरा ये देखिए, सिस्टम कामयाब उस वक्त होगा जब इसमें बहुत सारे इसके वर्टिकल्स हैं, पिलर्स हैं जिन्हें काम करना है। उनमें पेरेंट्स, लॉ एनफोर्समेंट अपना काम कर रहे हैं, ऐप भी लॉन्च हो चुकी है। पेरेंट्स को, स्कूल टीचर्स को, स्पेशली ये दो लोग ऐसे हैं, जो दो इदारे ऐसे हैं, और बाकी तमाम लोगों को, सबके पास ज़ैनब अलर्ट ऐप होनी चाहिए। ये मेरा मैसेज है कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को बताएं ऐप के बारे में ताकि वो डाउनलोड करें। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ गुमशुदा बच्चे की बर वक्त इत्तला देना है, क्योंकि जितना जितना टाइम स्पेंड बढ़ता जाता है बच्चे की ज़िंदगी को खतरा हो जाता है। बहुत शुक्रिया जी, मोहम्मद फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे और मैं बहुत अच्छा था कि जी तमाम तो लोग, पेरेंट्स स्पेसिफिकली, टीचर्स, वो तमाम तो लोग जो कि बच्चे से एक तरह से कांटेक्ट में होते हैं, वो इस ऐप को, इनफैक्ट आपके घर में बच्चे नहीं भी हैं तब भी कोशिश करें कि आपके पास ये ऐप ज़रूर हो ताकि अपने आसपास को ऐसे आप केस कर सकें तो आप उनको हेल्प कर सकें।